हाय एवरीवन, आईएससी मैथमेटिक्स के फिफ्थ वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2020 11th के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे उसके अंतर्गत सेट और रिलेशन फंक्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। तो हम सेट के ऊपर ही क्यों चर्चा करेंगे, इसके पीछे का कारण आप स्वयं जानते होंगे बच्चों, क्योंकि हमने आपके लिए सेट से संबंधित जितने भी टॉपिक थे सबका एनालिसिस किया हुआ था। तो हम समझते हैं कि आप सेट से जितने भी प्रश्न अराइज होते हैं उन सारे का सॉल्यूशन आप दे सकते हैं बच्चों। हालांकि हम एक्सरसाइज अभी तक आपके लिए नहीं बनाए हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई लेवल का हो जाएगा। और इस लेक्चर के बाद हम आपके लिए एक्सरसाइज आपका सेट के अंतर्गत जो एक्सरसाइज के जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो होगा उसके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पर आई का आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं जो इसके पूर्व मैंने आपके लिए छोड़ा है बच्चों। और एक बात और है बच्चों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि अगला आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या है, क्या पूछा गया था। एक नंबर के जगह पे था राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड बेटर सच दैट एक्स इज a letter of the word better। तो चलिए देखते हैं इसका रोस्टर फॉर्म में इसका क्या होगा सही सेट। ऑप्शन दिया हुआ एक नंबर में ए इक्वल टू BETR, दूसरा नंबर में BETTER, फिर दिया हुआ है BETER, फिर दिया हुआ है BTR। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका सही आंसर जानने के पहले आपको ये चीज जानना चाहिए कि आप सेट के जो भी एलिमेंट लिखते हो उसमें रिपीट नहीं करते हो। इसमें देखो कि कौन सा किसमें रिपीट नहीं है। सबसे पहली बात तो ऑप्शन में आपको ये देखना चाहिए कि रिपीट किसमें नहीं है, तो जिसमें रिपीट नहीं है उसको देखना है। फिर देखना है कि जो जिसमें रिपीट नहीं है उसमें हमारे यहाँ जो बेटर लिखा हुआ जितने भी लेटर है सब आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि एक लेटर है बी, दूसरा है ई, तीसरा है टी, फिर टी है नहीं लेना है, फिर ई है नहीं लेना है, ले चुके हैं आर, यानी BETR जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो BETR आपका ऑप्शन नंबर एक में ही है बच्चों। एक नंबर में लिखा हुआ है ए इक्वल टू BETR, तो आपका यही हो गया करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है। इफ ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 और ये आपके पास एक सेट ए इक्वल टू है 0 1 2 3 4, आपके पास एक सेट ए इक्वल टू है 0 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू है बच्चों 1 2 3, then a minus b will be, तो a माइनस बी क्या होगा। अब चलिए डिफरेंस ऑन सेट आप पढ़े हैं बच्चों कि दो सेट का अगर डिफरेंस करते हैं तो a माइनस बी अगर करते हैं तो उसमें a का वही एलिमेंट होगा जो कि b में नहीं हो। बस आप समझ रहे हैं कि b माइनस a अगर करते हैं तो उसमें b का वो सब एलिमेंट होगा जो ये में नहीं हो। तो यहाँ पर b माइनस ये नहीं है बल्कि a माइनस बी है बच्चों। तो देखिए a माइनस बी इसका वही एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं है। तो क्या क्या नहीं है, तो 1 2 1 2 3 इसमें माइनस कर दीजिए। तो देखिए बच्चों ये तीनों नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 4। आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा 0 4। कौन सा ऑप्शन में है देखिए बच्चों, ये किसी में भी नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें एक नंबर में लिखा है 0 1 2, दो नंबर में 1 2 3, तीन नंबर में बोथ 1 एंड 2, 4 नंबर में लिखा है नन ऑफ दीज, एक भी नहीं। तो आपका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों,
एक भी नहीं, क्योंकि 0 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, सॉल्यूशन होगा डी, सॉल्यूशन डी, सॉल्यूशन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए ये भी आप जानते थे बच्चों, ये भी आप जानते थे। ठीक है, दोनों सेट के क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 21 एलिमेंट्स, y हैज 32 एलिमेंट्स एंड 11 एलिमेंट्स आर कॉमन टू x and y, then number of x union y equal to y, what, sorry, then number of x union y equal to what। यहां पर दे रखा है कि x का एलिमेंट 21 है, हाँ, और y के पास 32 एलिमेंट है और कॉमन 11 एलिमेंट है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, आप जान रहे हैं बच्चों। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दे रखा है 11, देन नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू व्हाट, यही चीज पूछा गया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं यहां पर, सिंस वी हैव गिवन। हम उम्मीद करते हैं कि नंबर 3 का भी सॉल्यूशन आपको आता होगा बच्चों। सिंस वी हैव गिवन, नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को लेके आएंगे, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में कहीं भी तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होगा बच्चों, यानी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके लिए। सिंस वी हैव गिवन नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना है बच्चों 21 एंड नंबर ऑफ y इक्वल टू 32 एंड नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है 11, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू व्हाट, यही पूछ रहा है बच्चों। आपको पता है नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू, यानी यहाँ y है तो x y लिखते हैं। नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। यह आपका सेट x है और यह आपका सेट y है। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों मिलके कितना है, कॉम्बिनेशन। और सेट में आप जानते हो कि चीजें रिपीट नहीं होती है, चीजें रिपीट नहीं होती है, आपको पता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, इसमें क्या है 3 4 5 6 7 है, नहीं कॉमन नहीं लिखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 लिखे हैं तो यहां पर लिखते हैं 6 7, यहां पर लिखते हैं 8, यहां लिखते हैं 9। आप देख सकते हैं कि इसको और इसको दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 3 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 दोबारा आ जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 देख रहे हैं कि दोनों में आ जा रहा है। इसमें भी 3 था तो 1 2 3 4 5 प्लस 3 6 9 8 7, यानी 3 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसको एक ही बार लेना है, इसलिए हम इस पोर्शन को घटा देते हैं बच्चों। और इस पोर्शन का क्या नाम है, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, क्योंकि यह भी एक सेट है। तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 1 है। तो हम लोग तो इसमें नहीं जान रहे कितना है, सॉरी जान रहे हैं, दिया हुआ है कितना 11 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये कुल टोटल कितना एलिमेंट है आपको बता दे रहा है। यह जोड़ यह में यह खाली घटा देंगे तो कुल एलिमेंट आपका निकल जा रहा है बच्चों। क्यों, समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रखे हैं कि नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ x कितना है। तो आप देख पा रहे हैं 21 है। नंबर ऑफ y कितना है, देख पा रहे होंगे 32 है। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना है, आप देख पा रहे हैं 11 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए बच्चों, 2 1 3 3 2 5, तो 53 53 माइनस 11 हो गया आपका 42। ये हो गया करेक्ट सॉल्यूशन। तो हम 1 2 3 तीनों की चर्चा कर चुके हैं बच्चों। आपके पास 1 2 3 का सॉल्यूशन उपलब्ध है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसके पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, सॉल्यूशन को। चलिए वीडियो को रोकिए, कॉपी कीजिए
आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, मैं ध्यान से सुनिए, सॉरी मैं बोलूंगा आपको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अभी इसकी हम लोग देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तब मांग रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू वाट, देन ए यूनियन बी इक्वल टू वाट। ध्यान दीजिए बच्चों, इंटरसेक्शन में अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकलता है तो उसमें वही एलिमेंट लिया जाता है जो कि दोनों में हो। तो ऐसा हो सकता है कि उनमें एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरा में हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो। लेकिन हम लोग इंटरसेक्शन जब लेंगे तो कौन सा सेट पकड़ते हैं बच्चों इंटरसेक्शन में? तो जिसका सारा एलिमेंट दूसरा में हो, यानी जिसका सारा एलिमेंट हो उसी वही सेट उसका इंटरसेक्शन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जब मान लीजिए आपके पास ए इक्वल टू है 1 2, आपके पास बी है 1 4 5 6, तो ऐसा नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 होगा, ऐसा तो नहीं है। क्यों? 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो छोटा हम अभी भी देख रहे हैं यही है, तो इसका कौन सा एलिमेंट 1 इसमें भी है, इसलिए केवल और केवल 1 इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ 2 रहता बच्चों तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या होता? 1 2। कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि जो सेट छोटा है वही इंटरसेक्शन में होता है। अगर इसी का अगर हम लोग यूनियन निकालते तो क्या होता? तो 1 2 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 4 5 6 है। यूनियन में तो आप जानते हैं कि कम से कम किसी एक में भी रहता है तो आप उसको काउंट कर लेते हो। तो यहाँ देख सकते हैं यूनियन में 1 2 4 5 6 होगा। तो यूनियन में हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला लिया जाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये छोटा है और बी बड़ा है, इसलिए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो अभी तक आप जितने भी प्रश्न देखे बच्चों सारे सेट के प्रश्न थे और ये सारे का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, सेट चैप्टर के ठीक बाद है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है पहले इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि किसी भी दो सेट ए और बी, मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक से बी में जो क्रॉस करते हैं हम लोग, ए से बी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनसे जो भी एलिमेंट बन के आता है उसी को दोनों के बीच का रिलेशन कहते हैं। नहीं समझ में आए? मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 एंड एक अदर सेट है बी इक्वल टू 2 4, देन ए क्रॉस बी। क्रॉस कैसे निकाला जाता है बच्चों? तो एक एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट को पेयर बनाया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, ऑर्डर पेयर। देखिए तो 1 को 2 4 से पेयर कीजिए, सबसे पहले 1 का 2 से होगा तो ये हो गया 1 2, एक ऑर्डर पेयर। फिर 1 का 4 से भी पेयर होगा 1 4, फिर 2 का 2 से पेयर होगा, ये हो गया 2 2, 2 का 4 से पेयर होगा तो ये होगा 2 4। जी स्टूडेंट, अभी हम शॉर्ट में इसकी चर्चा कर रहे हैं। रिलेशन के लिए हम अलग से एक क्लास देंगे बच्चों, एक क्लास नहीं कई क्लास देंगे, उसमें आपका ये पूरा चीज स्पष्ट हो जाएगा। आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। जिसको बाएं रखते हैं उसका एलिमेंट हमेशा कोऑर्डिनेट में आगे होता है और जिसको दाएं रखते हैं उसका कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे होता है बच्चों। तो यही ए क्रॉस बी हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट दिया होता है ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 2 4, तो बोलता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, इसको 8 मत पढ़िएगा बच्चों, ये 1 2 मिला के ये एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे आप कोऑर्डिनेट में देख सकते हो, ये अगर यह एक पॉइंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया और वाई कोऑर्डिनेट ये, इसको अगर हम लिखे हैं 1 2, इसका मतलब यह एक पॉइंट है और वो पूरा एक पॉइंट ही एलिमेंट के रूप में शो कर रहा है। किस में? रिलेशन में। तो यह 1 2 मिलके एक पॉइंट है, यह 1 4 दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है और प्रत्येक पॉइंट इस सेट के लिए एलिमेंट है बच्चों। तो ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं तो कितना एलिमेंट हो रहा है? 1 2 3 4।
और ए में कितना एलिमेंट था 2, बी में कितना एलिमेंट था 2, तो हम समझ सकते हैं 2 गुने 2 4। अब हम इसको और अच्छा से समझने के लिए एक काम करते हैं बच्चों कि ए में बी में एलिमेंट को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। देखिए बी का एलिमेंट हम 2 4 के अलावा 6 भी डाल देते हैं बच्चों। देखिए उससे क्या होता है, ये अभी तक आप देखें कि गुना कर रहे थे, अभी थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। 2 4 के बाद एक और एलिमेंट हम जोड़ दिए 6। तो फिलहाल आप एक से सबको पेयर करिएगा, वो 1 2 1 4 फिर 1 6 होता, 1 4 के बाद यहाँ डालते हैं 1 6, फिर 2 2 फिर 2 4 फिर है 2 6। आप घबराएं नहीं बच्चों, हम इस पर स्पेशल क्लास देंगे और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ए में 2 एलिमेंट था, बी में 3 एलिमेंट था, 2 3 6 होता है बच्चों। देखिए यहां भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर ए आपके पास 2 एलिमेंट दे दिया जाए ए और बी, और उसके क्रॉस में कितना एलिमेंट है पूछा जाए, तो आप सिंपली दोनों को गुना कर दीजिए। अब आप ये बताइए, अभी जो आप ए क्रॉस बी किए हैं, क्या यह भी एक सेट है? बिल्कुल यह भी एक सेट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम ए क्रॉस बी में सी गुना कर दें, ए क्रॉस बी में सी गुना कर दें, और सी हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लीजिए 1, एक ही छोटा लिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर कहा जाए तो इस पूरे को इसके साथ गुना कर देना है। 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 को गुना कर देना है 1 से। तो आप ध्यान देंगे ये पूरा एक एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। थोड़ा देर पहले हमने कहा था कि जब भी आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आगे वाला का एलिमेंट आगे रहेगा और पीछे वाला सेट का एलिमेंट पीछे रहेगा। तो फिलहाल हम यही समझ रहे हैं कि ए क्रॉस बी हमारा सेट पहला है, उसके बाद सी हमारा दूसरा सेट है, तो इससे उसको गुना कर रहे हैं। 1 2 1 आएगा, फिर 1 4 1 आएगा बच्चों, फिर 1 6 1 आएगा, फिर 2 2 1 आएगा बच्चों, फिर 2 4 1 आएगा, फिर 2 6 1 आएगा बच्चों। तो कुल मिला के देखिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अभी भी 6 ही एलिमेंट आ रहा है, क्यों? देखिए इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 1 है, गुना कीजिए तो 2 3 6 गुना 1 कितना हो रहा है बच्चों? 6 ही हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ 1 की जगह पर हम 1 4 ले लेते तो कितना हो जाता? देखिए 2 3 6 दूनी 12 हो जाता। फिलहाल 1 लिए थे इसलिए 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसके साथ और छेड़खानी नहीं करेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर चाहे आप इसको कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए बोर्ड इस स्क्रीन को रोकिए और कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 2, if a equal to 1 2, b equal to 3 4 and c equal to 2 4 and c equal to 2 4, then the number of element a cross b will be, then सीधा लिख देते हैं नंबर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c विल बी, कितना होगा आप देख सकते हैं बच्चों। पहले b और c को क्रॉस कीजिए, b और c में कितना एलिमेंट है? 2 और 2 4, तो 2 और 2 है तो 2 गुना 2 इधर यहाँ पर हो गया 4। अब उसको a से गुना करेंगे, a में कितना एलिमेंट है? 2, तो 2 गुने 4 कितना हो गया बच्चों? तो 8 हो गया। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू
2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन मिल गया। अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। अब आपको पता नहीं है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा बच्चों डोमेन रेंज। फंक्शन जिस जिस पॉइंट के लिए डिफाइन होगा वो सारे पॉइंट उसका डोमेन कहा जाता है, और उस डिफाइंड पॉइंट पे उसका जो भी रिजल्ट आता है वो सारे को कहा जाता है रेंज। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड कंडीशन दे रखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ हाफ। तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। एफ हाफ बोल रहा है तो x की जगह हाफ रख दीजिए, हो गया, क्योंकि यह भी हाफ भी एक रियल नंबर है। क्या कह रहा है कंडीशन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आपका हाफ रियल नंबर नहीं है? तो आप क्लास 10 में ही पढ़े हैं बच्चों, हाफ एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए हाफ एक रियल नंबर है बच्चों। अब एफ हाफ निकाल दीजिए, कितना हो रहा है? तो हाफ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ प्लस 1, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं कितना हो रहा है 5/4 माइनस 2, तो ये हो गया 5 माइनस 8/4, ये हो गया माइनस 3/4 इसका करेक्ट सॉल्यूशन बच्चों। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। अच्छा ये माइनस 3/4, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/5, यानी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, यानी ये रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/5, then x and y will be x and y will be कहता है अगर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/5 तो x कितना होगा और y कितना होगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑर्डर्ड पेयर का रूल कहता है कि अगर इक्वल यहां दिया हुआ है तो इसका जो आगे का कोऑर्डिनेट होगा इसका भी आगे कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसका पीछे का कोऑर्डिनेट और इसका पीछे का कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, सीधा सीधी इसको ऐड कर दीजिए, y खत्म, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन ही लिख दीजिए। चलिए यहाँ क्यों क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप क्लास 10 में नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों कि इसको आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, आपको केवल इसको सॉल्यूशन चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ ये नहीं लिखना था, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए ये y खत्म, x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 8 इस, या x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। x का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, या तो 1 या तो 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 सीधा लिख देंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, इसलिए x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। ये आपका सॉल्यूशन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब चलते हैं अंतिम सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, अब इसको आप वीडियो को रोकें और इसे कॉपी कर लें बच्चों। चलिए हम समझते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए।
आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 8 बचा है और रिलेशन फंक्शन से सॉरी सेट रिलेशन फंक्शन से 8 प्रश्न पूछे गए थे बच्चों। 8 कम नहीं होता है, काफी होता है। कुल प्रश्नों की संख्या थी 40, जिसमें से 8 प्रश्न आपके सेट रिलेशन और फंक्शन से ही पूछे गए थे। उसके बाद त्रिकोणमिति से भी पूछे गए हैं, जिसके भी सॉल्यूशन बहुत इजी ही है बच्चों। इस तरह से इस बार काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या है देखिए ध्यान से। इसमें क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 5 2 5 4 देन द एलिमेंट ऑफ ए विल बी, कर रहा है कि ए का एलिमेंट क्या होगा। तो अभी अभी हमने चर्चा किया था बच्चों, रिलेशन में या ए क्रॉस बी में आगे का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको कलेक्ट कर लीजिए, एक सेट बना लीजिए, वो आपका आगे का सेट कहलाएगा। और पीछे का जो भी एलिमेंट है उसको कलेक्ट कीजिए, वो पीछे का सेट देगा। तो देखिए आगे कौन सेट है ये, तो इसमें सब आगे वाले को कलेक्ट कर लीजिए। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 5 5, 2 बार तो नहीं लिखाएगा, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 3 5। आपको सारे रूल माइंड में होना चाहिए, ये नहीं कि इक्वल टू 3 3 5 5 लिख दीजिए। आप सेट का भी डिफिनेशन जानते हैं कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो 3 3 5 5 नहीं होके आंसर होगा 3 5। तो चलिए आपका ये पूरा सेशन समाप्त होता है आज का। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम को लेके आएंगे बच्चों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।